नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा का पाठ 3 स्वावलंबन। मतलब जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, अपने ऊपर आश्रित होते हैं, अपना कार्य खुद करना जानते हैं, वो जीवन में कभी भी हार नहीं सकते। तो बस इसी स्वावलंबन से जुड़ी हुई एक कहानी है जो आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि स्वावलंबी व्यक्ति कितना संसार में सफल हो सकता है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आसताम। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। कृष्णमूर्ति एक व्यक्ति का नाम है, श्रीकंठ दूसरे व्यक्ति का नाम है। च लगा हुआ है यहाँ पर। कृष्णमूर्ति श्रीकंठः च, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्रे आस्ताम मित्र थे। आसीत, आस्ताम, आसन। आसीत एक व्यक्ति के लिए, आस्ताम दो के लिए और आसन बहुवचन के लिए, है ना। तो द्विवचन में है इसलिए आस्ताम आया यहाँ पे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के जो पिता थे वो बहुत समृद्ध व्यक्ति थे। समृद्ध मतलब खूब धन धान्य वाले, उनके पास खूब पैसा था, समाज में उनका पैसे का बहुत रुतबा था, तो वो बहुत संपन्न थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके घर में, भवने तस्य उसके, भवने घर में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, सर्वविधानी सभी प्रकार के, बहुवचन शब्द हैं। मित्रम मित्रे मित्राणी, विधम विधे विधानी तो लिखा हुआ है। सभी प्रकार के सुख साधनानी सुख साधन थे, क्योंकि वो संपन्न थे इसलिए उनके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। अच्छा खाना पीना था, अच्छा व्यवस्था थी घर की, और सुख साधन के जितने भी तरीके होते हैं ना, आज हमारे पास क्या है, बहुत गाड़ी मोटर बंगला ये सब हम गिनते हैं सुख साधनों में, तो सारे सुख साधन उनके घर में थे। तस्मिन विशाल भवने चत्वारिशत स्तंभः आसन। बच्चों इस पाठ में हम गिनती भी सीखेंगे। यहाँ पर संस्कृत में गिनती कैसे लिखते हैं वो बहुत सारे शब्द आए, तो आप उनको ध्यान से पढ़ना। उसके विशाल घर में, तस्मिन विशाले भवने, भवने मतलब घर में। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द भवन है तो उसका जो विशेषण है वो भी सप्तमी विभक्ति एक वचन में ही होगा, तो विशाले आया है यहाँ पे। उसके विशाल भवन में, उसके बहुत बड़े घर में चत्वारिशत 40 स्तंभ आसन, 40 खंबे थे। इतना बड़ा घर था कि कमरों को सहारा देने के लिए खंबे बनाए जाते ना, तो वो 40 खंबे थे उसके घर में। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः। उसके 18, 18 अष्ट और उसमें 10 जोड़ दिया यहाँ पर, तो 18 मतलब 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में। प्रकोष्ठ मतलब कमरा, और शु यहाँ पर आ गया सप्तमी विभक्ति बहुवचन, क्योंकि 18 कमरे हैं, तो उसके 18 कमरों में 50 कितने, 50 गवाक्षः खिड़कियां थी। चत्वारिशत द्वाराणी, चार, चत्वारिशत 40, 44 द्वाराणी द्वार थे। 63 विद्युत व्यजनानी च आसन। विद्युत यानी बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवका, वहां पर 10 सेवक निरंतर कार्यम कुर्वन्ति स्म, कार्य करते रहते थे। देखो यहाँ पर कुर्वन्ति के साथ स्म आ गया। फिर यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जब हम वर्तमान काल की क्रिया के साथ स्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो भूतकालिक क्रिया बन जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर 10 सेवक निरंतर लगातार कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ। लेकिन निर्धनौ कृषक दंपत्ति, क्या कह रहे हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो गरीब किसान दंपत्ति थे। मतलब दंपत्ति मतलब पति पत्नी जब एक साथ बोला जाता है तो उसको दंपत्ति शब्द से सूचित किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो गरीब थे, किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। उसका घर आडंबर विहीनम, आडंबर से रहित, दिखावे से रहित, साधारणम च, जब साधारणम च अलग अलग लिखा जाता है और जब उनको एक कर दिया जाता है तो यहाँ पर देखो आपने कैसे लिखा हुआ है, साधारण च लिखा हुआ है। इस तरीके से उसको लिखते हैं। व्यंजन संधि है बच्चों, जब हम संधियां पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो उसका घर देख दिखावे से रहित और साधारण, आसीत मतलब था, एक वचन है ना, अस धातु का, भूतकाल में। आगे क्या कह रहे हैं वो, एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्।
अब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि एक बार, देखो यहाँ पर टाइम पढ़ना भी सिखाया जा रहा है इसी पार्ट में हम लोगों को। हमने ऊपर गिनती पढ़ी 44, 63, 18, 40, 50, उन शब्दों को हमने पढ़ा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर घड़ी का टाइम पढ़ रहे हैं। एक बार श्रीकंठ 3 सह उसके साथ प्रातः सुबह 9 वादने, 9 मतलब 9, वादने मतलब बजे, 9 बजे तस्य गृहम आगच्छत, उसके घर आया। किसके घर आया? श्रीकंठ के साथ कृष्णमूर्ति उसके घर पर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुरत। वहां पर कृष्णमूर्ति तस्य उसके माता पिता च, और उसके माता पिता ने, च का मतलब होता है और उसके माता पिता ने स्वशक्तया अपनी शक्ति के द्वारा, मतलब जितना उनका स्तर था, जितनी उनकी आर्थिक स्थिति थी, जितनी उनकी संपदा थी, उसके अनुसार उन्होंने श्रीकंठ का आतिथ्य किया। आतिथ्य किया मतलब उसका स्वागत सत्कार किया। जब कोई हमारे घर में आता है तो हम भी अतिथि सत्कार करते हैं ना उसका, तो यहाँ पर आतिथ्य का मतलब है अतिथि का सत्कार करना। उन्होंने अपनी शक्ति से बढ़ करके उसका आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथ्यत, यह देख करके, एतत् मतलब यह, दृष्ट्वा देख करके, श्रीकंठ ने अकथ्यत कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे सत्कार से, मतलब तुमने जो अतिथि सत्कार मेरा किया, स्वागत किया, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। संतुष्टो अस्मि, अगर हम इसे अलग अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? संतुष्टः अस्मि। बच्चों ये भी विसर्ग संधि है, यहाँ पर संतुष्ट पे हमने विसर्ग लगा दिया, और विसर्ग के बाद जब अ आता है तो वो वाला अ अवग्रह यानी एस का जो चिन्ह होता है उसमें बदल जाता है। तो जब हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो संतुष्ट अस्मि, जब हमने इसका संधि युक्त कर दिया तो इस तरीके से जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखते हैं। श्रीकंठ कह रहा है वहां पर कि मैं तुम्हारे सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव ग्रहे एको अपि भृत्यः नासीत्। केवल वो कह रहा है कि मुझे एक ही दुख है, केवलम इदमेव मम दुखम, मुझे केवल यही दुख है, यत कि तव ग्रहे, तव मतलब तुम्हारे, ग्रहे घर में, एको अपि भृत्यः, देखो यहाँ पर भी वही विसर्ग संधि आ गई है, एकः जमा अपि, तो जब हम इसको एक साथ लिखते हैं तो अ जो है वो अवग्रह में बदल जाता है, कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्यः मतलब सेवक, नौकर, न अस्ति, नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार करने के लिए तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा। अब वो क्या कह रहा है कि तुमने मेरा बहुत आदर सत्कार किया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, पर मुझे देख करके बहुत हैरानी हो रही है, बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, इसलिए सारा कष्ट जो है वो तुम्हें ही उठाना पड़ा। मम ग्रहे तु बहवः कर्मकरः सन्ति, वो कह रहा है मेरे घर में तो, मम मेरे, ग्रहे घर में, वही सप्तमी विभक्ति एक वचन, बहु बहुत सारे, कर्मकरः कर्मचारी, कर्मकरः मतलब काम को करने वाले। अब काम को करने वालों को हम क्या कहते हैं? सेवक या नौकर कह देते हैं। तो मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकरः सन्ति, क्या कह रहा है? मम अपि मेरे भी, अष्टौ 8 कर्मकरः सन्ति, कर्मकार हैं मेरे पास भी काम करने वाले 8 लोग हैं। ते च द्वौ पादो, अब कैसे हैं उसको तो दिखे नहीं वहां पर, तो कैसे उसको बता रहा है? ते च वे हैं, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 मेरे नेत्र हैं, द्वे श्रोत्रे और 2 कान हैं। मतलब मेरे शरीर की जो इंद्रियां हैं वो मेरे 8 नौकर हैं, मैं इन्हीं से काम लेता हूँ। कौन कौन से हैं? 2 मेरे पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 नेत्र हैं और 2 मेरे कान हैं। एते प्रतिक्षण मम सहायकः, ये हर क्षण मेरे सहायक रहते हैं, मतलब मेरी सहायता करते रहते हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे नौकर, तव भृत्यः, भृत्य बताया था ना, भृत्य है, भृत्यौ भृत्यः, एक नौकर, 2 नौकर, बहुत सारे नौकर। तो वो कह रहा है लेकिन तुम्हारे नौकर सदैव, हमेशा, सर्वत्र, हर जगह,
हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। मेरे नौकर तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, पर तुम्हारे जो इतने सारे नौकर तुम्हारे घर में हैं वो हर जगह हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, और तुम क्या हो, हर वक्त अपने कामों के लिए अपने भृत्यों के, अपने नौकरों के क्या हो, अधीन हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने आप कार्य करने की आदत ही नहीं है, इसलिए हर वक्त तुम्हें कोई ना कोई नौकर, कोई ना कोई व्यक्ति तुम्हें चाहिए ही। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी, और जब जब वो अनुपस्थित होते हैं, काम पर नहीं आते हैं, तब तब तदा तदा तब तब तुम कष्टम, कष्ट को, अनुभवसी, अनुभव करते हो। त्वम के साथ क्या आता है, मध्यम पुरुष एक वचन, अनुभवती, अनुभवतः, अनुभवन्ति, अनुभवसी, अनुभवतः, अनुभवत, अनुभवामी, अनुभवावः, अनुभवामः। पढ़ते हो ना, पठती, पठतः, पठन्ति, तो बस त्वम के साथ हमेशा सी वाला शब्द आता है। इसलिए वो कह रहा है कि जब जब वो अनुपस्थित रहते हैं, तुम्हारे पास नहीं होते, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में ही, अपने ऊपर आश्रित रहने में ही हमेशा हमेशा सुख होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। मतलब हम जब स्वयं अपने ऊपर अवलंबित रहते हैं, जब हम स्वयं परिश्रम करते हैं, हम अपना कार्य खुद करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, हम कभी भी कर सकते हैं। आपका सबसे अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा, आपके घर में भी आपकी मम्मी का हाथ बटाने के लिए बहुत सारी महिलाएं आती हैं, कोई बर्तन मांजती है, कोई झाड़ू लगाती है, कोई कपड़े धोती है, और आपकी मम्मी बहुत सुख से उनको जो है उनसे काम लेती रहती हैं। पर जिस दिन उनमें से भी कोई अनुपस्थित हो जाता है तो तुम्हारी मम्मी परेशान हो जाती हैं। होता है ना घर की महिलाएं, अरे कैसे काम करेंगे, कपड़े कौन धोएगा, सारा घर फैला पड़ा है, मुझे ही करना पड़ेगा। अगर वो खुद काम करते रहते तो उनको इस तरह के कष्ट का अनुभव नहीं होता। लेकिन बच्चों, परिस्थितियां हैं, बदल गई हैं, हमारा रहन सहन बदल गया है, और उस रहन सहन में जो चीज़ आवश्यक है वो हम लेते ही हैं। खैर, वो कह रहे हैं कि जब तक हमें अपने ऊपर अवलंबन नहीं होता, हम अपने कार्य स्वयं नहीं करते, तो हमें कष्टों का अनुभव तो करना ही पड़ता है। श्रीकंठ अवधत, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, कि तव, तुम्हारे, वचनानि, वचनों को, बहुवचन शब्द है, वचनम, वचने, वचनानी, जैसे फलम शब्द चलते हैं ना, फलम फले फलानी, वैसे वचन शब्द चलते हैं बच्चों। तो कह रहे हैं तुम्हारे वचनों को श्रुत्वा, सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्नता, बहुत खुशी उत्पन्न हुई, जाता मतलब हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, और अब, अधुना मतलब अब, अहम अपि, दो शब्दों से मिलकर के बना है, अहम अपि लिखा हुआ है ना, तो म में से जब अलग होगा तो म के नीचे हलंत लग जाएगा, और अपि हम अलग से लिखेंगे। मैं भी अपने कार्य, स्वकार्याणि, अपने कार्य, स्वयमेव, अपने आप ही, कर्तुम, करने की इच्छा करता हूँ। मतलब अब मैं भी अपने कार्य खुद ही किया करूँगा। भवतु सार्ध द्वादश वादनम इदम सांप्रतम गृहम चलामी। अब वो क्या कह रहे हैं, भवतु, अब, सार्ध, आधा, सार्ध का मतलब होता है आधा, द्वादश वादनम, क्या मतलब, द्वादश, द्वादश मतलब 12। अब यहाँ पर 12 के साथ आधा और जोड़ दिया तो क्या बन गया, 12:30। वो कह रहे हैं कि अब 12:30 बज गए हैं, सांप्रतम गृहम चलामी, अब घर चलते हैं। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, विशेष रूप से हमने गिनती पढ़ी। यहाँ पर हमने बहुत सारे शब्द पढ़े, पंचाशत पढ़ा, चतुश्चत्वारिशत पढ़ा, षट त्रिशत पढ़ा, है ना। इन सब शब्दों को आप जब पढ़ेंगे तो आपको भी संस्कृत में गिनती पढ़नी आ जाएगी, और साथ ही साथ आपने समय पढ़ना भी सीखा, ठीक है। नववादने, सार्ध द्वादश वादिनम, और अगर हम 11:15 से बोलते हैं तो पादोन लगा देते हैं, उसमें पादोन शब्द का यूज करते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं संस्कृत की गिनती के लिए और संस्कृत में समय देखने के लिए जरूरी हैं। तो बच्चों, इस पाठ को आप पढ़ें, अनुवाद करें, और फिर समय देखना सीखें संस्कृत में।